लाइक वाइक कर देना। अब मैं जा रहा हूं सीधा क्वेश्चन पे, बताइए। चर्चा में रही रेड लाइंस ड्रॉन, ऑपरेशन सिंदूर और इंडियाज न्यू नॉर्मल नामक किताब किसने लिखा है? अब ऑपरेशन सिंदूर से ज्यादा तो कुछ फेमस रहा नहीं, तो सर ये है आपके उपेंद्र द्विवेदी जी, ठीक है ना, उपेंद्र द्विवेदी जी। अच्छा, द्विवेदी जी सैन्य प्रमुख भी रहे हैं, अब धीरज सेठ जी इनकी जगह बन गए हैं। चैलिस ऑफ एम्ब्रोसिया, राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया। चूंकि आप जान रहे हैं अभी अयोध्या में जो दान कांड चल रहा है कि लोगों ने दान के ही पैसे को इधर उधर कर दिया, तो मैंने सोचा कि अगर ये बहुत ज्यादा चर्चा में है तो उससे रिलेटेड किताब और राइटर पूछ सकता है, लॉजिक कुछ होना चाहिए कि ये क्यों क्वेश्चन पेपर में आएगा। तो सर इसके राइटर हैं सी ऑप्शन, सुरेंद्र कुमार पचौरी जी। चैलिस ऑफ एम्ब्रोसिया, राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन पर आधारित अग्नि सरसुल्लो विकास सिंचिना कमलम द्रौपदी मुर्मू, ये किसके द्वारा लिखी गई है? सर ये लिखा गया है, ए ऑप्शन पे मौजूद है यार लागड्डा लक्ष्मी प्रसाद जी। अगला, सिंग डांस एंड लीड नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है, जिसे भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने लॉन्च किया? सिंग डांस एंड लीड ये लिखी गई है बहुत ही प्रसिद्ध हिंदोल सेन गुप्ता जी के द्वारा। शायद आप इनके नाम से परिचित नहीं होंगे, लेकिन ये इस फील्ड के बहुत ही माहिर हैं, लेखन के फील्ड में। हाल ही में किसके द्वारा खुतबात ए मोदी, लाल किले की फसील से, ये जो मोदी जी ने पिछले कई सालों से लाल किले के प्राचीर से तिरंगा लहराया और अपना जो भाषण दिया, उन सभी भाषणों का और मुख्य अंशों का संकलन है इस किताब में, और इसको लिखने का काम किया है धर्मेंद्र प्रधान ने, एजुकेशन मिनिस्टर ने। तो अब आप समझ सकते हैं मोदी जी के ऊपर लिखी गई एजुकेशन मिनिस्टर पिछले 3-4 महीनों से कितना चर्चा में है, तो उनसे रिलेटेड किताब पूछ सकता है। आप हर किताब के पीछे एक लॉजिक है, तब ये 10 मिनट शो में है। अगला देखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेट्समैन नामक किताब, ये सर लिखा हुआ है भाजपा से ही बिलोंग करने वाले विजय गोयल जी ने। चर्चा में रही 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, लिख के देता हूं यहां पे, मैं हैशटैग बनाना चाहूंगा। ये किताब आपके पेपर में 99% पूछ सकती है, क्योंकि पूरे वर्ष मैंने कहा ना मैं 10 महीने तक का आपको अपडेट दे दूंगा। सबसे ज्यादा संसद में अगर किसी किताब की चर्चा हुई, राहुल गांधी और मोदी जी के बीच में, किसी राहुल गांधी जी के बीच में अगर कोई वाद विवाद हुआ तो इस किताब पर हुआ, और इस किताब का राइट आंसर है मनोज मुकुंद नरवाने जी। अगले पे आएंगे लाल, हाल ही में लॉन्च की गई ए मार्टी कथा कहे और बक्सी जगबंधु द ग्रेट कमांडर नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? सर ये विश्वभूषण हरिचंदन जी के द्वारा लिखी गई, भारत के महत्वपूर्ण राज्यों के राज्यपाल रहे हैं। चर्चा में रही अनलाइकली पैराडाइज नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? अनलाइकली पैराडाइज, सर अनलाइकली पैराडाइज शशि थरूर जी की नहीं, संजय राउत जी की बुक है। मैक्सिमम लोग इसमें शशि थरूर करते हैं। अगले पे, हाल ही में लॉन्च की गई करुणा द पावर ऑफ कंपैशन, इन 30 किताबों में 5-7 किताब जो मेरी फेवरेट हैं, कि मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनमें से एक ये भी है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकती है। करुणा द पावर ऑफ कंपैशन, ये लिखा है आपके कैलाश सत्यार्थी जी ने, ठीक है ना। आपको पता ही होगा नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं, 1 मिलियन ड्रीम के प्रणेता हैं, और बहुत ही बड़े व्यक्तित्व हैं कैलाश सत्यार्थी जी, और चिल्ड्रन वेलफेयर के क्षेत्र में, समाज के वेलफेयर के क्षेत्र में कार्य करते हैं। ए ऑप्शन। अगला आएंगे, चर्चा में रही महात्मा एक महान संचारक नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? सर ये किताब लिखी गई है धीरज काकड़िया जी के द्वारा। हाल ही में लॉन्च की गई द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज नामक किताब कौन लिखा है? सर ये भी सैन्य प्रमुख ने ही लिखा है, मनोज मुकुंद नरवाने जी। होगा क्या, इसके पीछे का लॉजिक समझो। हम लोग 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी तो रट के चले जाएंगे कि सर ने आशुतोष कनेक्ट्स भारत पे पढ़ा दिया है द 10 मिनट शो में 10 जुलाई में पढ़ा, लेकिन मुद्दा लाल ये है दूसरी वाली किताब पूछ दिया तो है कि नहीं, तो इसलिए जरूर याद रखिएगा मनोज मुकुंद नरवाने जी को। अ रोड वेल ट्रेवर्ड नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? प्रसिद्ध लेखक आर के राघवन के द्वारा लिखी गई है। चर्चा में रही वी द पीपल ऑफ इंडिया डिकोडिंग अ नेशन सिंबल पुस्तक के लेखक कौन है? सर वी द पीपल ऑफ इंडिया डिकोडिंग अ नेशन सिंबल टी.एम. कृष्णा जी ने लिखा है। अगला, हाल ही में लॉन्च की गई टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू म्यूरल इन पार्लियामेंट नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? सर ये पार्लियामेंट नामक किताब ये लिखा है सुधा मूर्ति जी ने। आप जानते हैं बहुत ही दिग्गज आईटी टेक कंपनी की फाउंडर मेंबर में से एक मानी जाती है, महान लेखिका है, समाज सुधारक है सुधा मूर्ति जी। हाल ही में लॉन्च किया गया बाजार नामक उपन्यास के लेखक कौन है? बाजार, सर बाजार लिखा है बी ऑप्शन निरंजन देव शर्मा जी ने।
और देखो ये द 10 मिनट शो चल रहा आशुतोष कनेक्ट्स भारत पे लाल, और बीच में भी मैं एक बार इंफॉर्म करना चाहूंगा आप लोगों को कि देखो 12 जुलाई को आपको मेरा साथ देना है सुबह 8 AM पे, लेकिन चैनल, चूंकि आप लोग मेरे अपने खुद के चैनल के आशुतोष कनेक्ट्स भारत से मुझे देख रहे हैं लल्ला, उस दिन आपको साथ देना है SSC अड्डा पे। मेरी बुक लॉन्च हो रही है और मेरा करबद्ध निवेदन है कि रहना जरूर, ठीक है ना। ये संडे को पढ़ रहा है, संडे, ठीक है ना, संडे SSC अड्डा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रही बेटर नेवर स्टॉप्स नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? बेटर नेवर स्टॉप्स ये किताब लिखा है श्याम श्रीनिवासन ने। अगला, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई द लाइब्रेरी मैन, ये वन ऑफ द बेस्ट किताब है। भारत में इनको लाइब्रेरियों का जनक भी माना जाता है और उनके ऊपर ये किताब लिखी गई। इसको लिखा है PP सत्यन ने। चर्चा में रही ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? सर इस तरीके की किताब रस्किन बॉन्ड, चेतन भगत जैसे लोग लिखते हैं। रस्किन बॉन्ड एक बड़े लेखक हैं। रस्किन बॉन्ड की नई किताब है ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज। हाल ही में किसने अपनी नई किताब अपनापन, ये किताब भी मोस्ट, मैंने आपसे कहा था कि 6-7 किताबें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, उनमें से एक ये है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने और नरेंद्र मोदी जी के रिलेशंस के ऊपर इसको लिखा है, जो उन दोनों के आपसी संबंध हैं। शिवराज सिंह चौहान जी, ए ऑप्शन। अगला, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी द्वारा लॉन्च की गई द बेंच, द बार एंड द बिजारे, द लॉफुल एंड द ऑफुल नामक किताब किसने लिखा है? सर ये लिखा है तुषार मेहता जी ने, सॉलिसिटर जनरल रहे हैं और अमित शाह जी ने लॉन्च किया है, इंपॉर्टेंट बनेगी। चर्चा में रहा मिस लैम्बर्ट स्टेप्स अबाउट डेंजर नामक नॉवेल के लेखक कौन है, जो 9 मार्च 2027 को प्रकाशित किया जाएगा? सर ये बहुत ही फेमस है काजुओ इशिगुरो, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है, ठीक है ना, जरूर याद रखना, नोबेल पुरस्कार विजेता है साहित्य के क्षेत्र के, तो इनकी किताब है। डॉक्टर जयंत कुमार राय और किसके द्वारा संस्कृति रत्न भाव्या भंडारह भाव्या इतिवृत्त किताब लिखी गई है? ये जयंत कुमार राव जी, संगीता राय ने लिखा। चर्चा में रही IIT द स्टोरी ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इकोसिस्टम नामक किताब किसने लिखी है? लाल ये लिखा है आपके C ऑप्शन, प्रभात कुमार ने। हाल ही में लॉन्च किए गए CBN @361 डिग्रेस पॉलीमाथ, ये किसने लिखा है? तो सर ये वो लिखा है शाखा मरु श्रीनिवास प्रसाद ने। अगला, हाल ही में अगथियार द यूनिफायर नामक किताब किसके द्वारा जारी की गई है? अगथियार द यूनिफायर किताब ये लॉन्च की गई है CP राधाकृष्णन जी के द्वारा। चर्चा में रही व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग MMR नामक किताब के लेखक कौन है? व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग MMR नामक किताब लेखक हैं जिल बाइडेन, जो बाइडेन की वाइफ। अगले पाएंगे द सेकेंड आर्बिट, उन 7 किताबों में से जो मैंने कहा था कि यार आप देखोगे तो इन 30-35 क्वेश्चन जो भी हो, मैं कई क्वेश्चंस पे हैशटैग और इंपॉर्टेंट पे जोर दे रहा हूं। वन ऑफ देम इज दिस, द सेकेंड आर्बिट लिखा है लखनऊ निवासी, उत्तर प्रदेश निवासी शुभांशु शुक्ला जी ने। और आप जानते हो इस समय इनसे ज्यादा चर्चा में कोई नहीं है। भैया अभी तक जो लोग लाइक नहीं किया यार लाइक कर दो, और जो लोग बात करो प्लीज बात मत करो यार, क्या कर रहे हो लाल? द 10 मिनट शो है, ये 10 मिनट में खत्म होता है। फिर भी अगले पे आते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी द्वारा लॉन्च की गई व्हेन ऑडिट मैटर्स नामक किताब, व्हेन ऑडिट मैटर्स ये लिखा है विनोद राय जी ने, ये शायद एक बार ऊपर आई थी। हाल ही में लॉन्च की गई इंडिया फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रायम्फ एट एम्स्टर्डम नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? सर ये किताब लिखी गई है B ऑप्शन आपके के अरु मुगम के द्वारा, ठीक है। तो ये आपके बुक एंड ऑथर से रिलेटेड किताब है और इसको जरा सा ध्यान रखिएगा। अब जाते